नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड पावर हिंदी में। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है शुद्ध दूध की पहचान कैसे करते हैं। आज हमारा फोकस रहेगा दूध में पानी की मिलावट का पता लगाना। दूध में पानी की मिलावट का पता हम कैसे लगा सकते हैं, वह कौन सा यंत्र है जिसके माध्यम से हम दूध में पानी की मिलावट का पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आइए जानते हैं कि दूध में पानी की मिलावट का पता कैसे लगाया जाता है और दूध में पानी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता की सामान्य पहचान। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो दूध है उसको हम सामान्य रूप से कई प्रकार से पहचान सकते हैं कि इसमें मिलावट है या नहीं है। जैसे सामान्य रूप से हम दूध की शुद्धता की पहचान दूध के रंग को देखकर करते हैं, उसकी सुगंध के आधार पर कर सकते हैं, या उसको टेस्ट करके उसके स्वाद के आधार पे हम जान सकते हैं कि यह शुद्ध दूध है या इसमें कुछ मिलावट की गई है। सामान्य रूप से जो गाय, भैंस या किसी भी स्तनधारी जीव का दूध होता है उनमें आपस में कुछ अंतर पाए जाते हैं। यह अंतर उनके दूध के रंग के आधार पर हो सकते हैं, स्वाद के आधार पर हो सकते हैं, सुगंध के आधार पर हो सकते हैं, या उनमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके आधार पे होते हैं। क्योंकि सभी जीव जो खाते हैं उनका जो खाना है वो अलग अलग होता है और उनका रहन सहन, उनका आकार सबका अलग अलग है। इसी प्रकार उनके जो जीवन की आदतें हैं वो भी अलग हैं। वो अलग अलग क्लाइमेट में रहते हैं, पर्यावरण में अलग अलग जो पशु हैं वो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे खाते हैं, अलग अलग पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। इसी आधार पे उनके दूध में भी अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दूध की शुद्धता की वैज्ञानिक तरीकों से पहचान कैसे करते हैं। दूध में पानी की मिलावट की पहचान है वो एक लैक्टोमीटर नामक यंत्र होता है, उसकी सहायता से की जाती है। लैक्टोमीटर एक कांच से बना हुआ एक बेलनाकार बर्तन होता है। इसका एक सिरा गोलाकार और दूसरा सिरा पतली नलिका के रूप में लंबा होता है। इसके गोल हिस्से में थोड़ा सा पारा भरा होता है ताकि यह आसानी से दूध में तैर सके। ये एक कांच का बना होता है और इसके एक हिस्से में पारा भर दिया जाता है ताकि आसानी से दूध में तैर सके। इस प्रकार बने यंत्र को तैयार करने के लिए इसे शुद्ध दूध में तैराया जाता है। जब इसको बनाया जाता है लैक्टोमीटर को, तो इसको पहले शुद्ध दूध में बनाने के पश्चात शुद्ध दूध में तैराया जाता है और इसकी नली दूध में जिस बिंदु तक डूबती है वहाँ पर एक चिन्ह अंकित करके एम यानी मिल्क लिख दिया जाता है। अब इसे टेस्ट करने के लिए पानी में तैराया जाता है और पानी में यह कुछ अधिक डूबता है क्योंकि पानी दूध से हल्का होता है। जिस स्थान तक इसकी नली पानी में डूबती है उस स्थान पर निशान लगाकर W यानी वाटर लिख दिया जाता है। M और W के बीच में 3, 2, 1 ये अंक लिख दिए जाते हैं। इस प्रकार यह यंत्र तैयार हो जाता है। यानी इस यंत्र को दूध में और पानी में टेस्ट करके बनाया जाता है। इसमें पारा भरा होता है। ये आपकी परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी हैं, तो इनको आप ध्यान से समझें कि दूध में पानी की पहचान करने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है। लैक्टोमीटर है और उसमें कौन से निशान लगाए जाते हैं, 3, 2 और 1 लिखा जाता है। उस पर M लिखा होता है, M का अर्थ होता है मिल्क, और W लिखा होता है, W का अर्थ होता है वाटर। उसको बनाते हैं और टेस्ट करते हैं। दूध और पानी में उसको टेस्ट किया जाता है। दूध में जितना डूबता है वहाँ पर निशान लगाते हैं और पानी में जितना डूबता है वहाँ पर भी उस पर निशान लगाया जाता है। अब लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की पहचान कैसे की जाती है, इस पे बात करते हैं। दूध में पानी की मिलावट की पहचान करने के लिए लैक्टोमीटर को दूध में तैराते हैं। अब ऐसा दूध लेते हैं जिसको हमें टेस्ट करना है, उसमें मिलावट का पता लगाना है, पानी की मिलावट का पता लगाना है। तो वो दूध लेंगे एक बर्तन में और उसमें लैक्टोमीटर को तैराएंगे। यदि यह M निशान तक डूबता है तो दूध शुद्ध है। जब इसको टेस्ट किया गया था और शुद्ध दूध में इसको रखा गया था, जहाँ तक ये M में डूबा था, अगर वहीं तक इसमें निशान में डूबता है M तक, तो इसका मतलब ये दूध बिल्कुल शुद्ध है। यदि यह M और W के बीच में किसी निशान तक डूबता है तो इसका मतलब दूध में पानी की मिलावट है। यदि यह 3 अंक तक डूबता है तो इसका अर्थ दूध 75% यानी 75% शुद्ध है। यह अगर 2 के निशान तक डूबता है तो दूध 50% शुद्ध माना जाता है।
इस यंत्र की सहायता से दूध में पानी की मिलावट का पता काफ़ी हद तक लगा लिया जाता है। जो लैक्टोमीटर है उसकी सहायता से दूध में पानी की मिलावट है उसका पता काफ़ी हद तक सटीकता से लगाया जा सकता है। लेकिन लैक्टोमीटर के प्रयोग की कुछ सीमाएं हैं। लैक्टोमीटर दूध में केवल पानी की मिलावट का ही पता लगा सकता है। ये जो लैक्टोमीटर यंत्र है प्यारे विद्यार्थियों, यह केवल दूध में पानी की मिलावट का पता लगा सकता है। इसके अलावा दूध में जो दूसरी मिलावटें की जाती हैं, जैसे कृत्रिम रंग हैं, यूरिया डाल दिया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जाता है, विभिन्न रसायनों की मिलावट की जाती है, उन सभी मिलावटों का पता लैक्टोमीटर से नहीं लगाया जा सकता। दूध में पानी के अलावा की जाने वाली मिलावटों का पता अगर हम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दूध में या तो कुछ वैज्ञानिक तरीक़ों से रसायन मिलाए जाते हैं जिसके आधार पे उसमें रंग का परिवर्तन होता है, स्वाद का परिवर्तन होता है, तो पता लगाया जा सकता है। या फिर उसको टेस्ट करने के लिए किसी लेबोरेटरी में ले जाया जाता है जहाँ पर वैज्ञानिक तरीक़ों से उसमें जांच करके और पता किया जा सकता है कि इस दूध में कौन कौन सी अन्य मिलावटें की गई हैं। साथ ही जो लैक्टोमीटर है उसकी एक कमी और है, उसकी सीमा एक और है। यदि पानी के साथ ही दूध में सपरेटा जो स्किम्ड मिल्क होता है, जो मलाई रहित मिल्क होता है, दूध होता है, अगर उसको मिला दिया जाता है तो भी इस स्थिति में लैक्टोमीटर दूध में पानी की मिलावट का पता नहीं लगा सकता, क्योंकि सपरेटा की मिलावट से इसका घनत्व है, जो दूध और पानी मिले हुए उस दूध का घनत्व है, भारीपन है, वो शुद्ध दूध के बराबर हो जाएगा और इस कारण से ये यंत्र दूध में पानी की मिलावट का सही पता नहीं लगा पाएगा। तो आपने समझा कि जो पानी है वो दूध में मिला दिया जाता है तो उसका पता हम लैक्टोमीटर एक यंत्र है उसकी सहायता से लगाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी अशुद्धियाँ दूध में की जाती हैं, मिलावटें की जाती हैं, उनका पता लैक्टोमीटर की सहायता से नहीं लगाया जाता। उनका अगर पता करना है तो लेबोरेटरी जांच की जाएगी उस दूध की, या अन्य विभिन्न तरीके हैं। सामान्य रूप से आप किसी भी दूध में अगर दूसरी मिलावटें हैं तो उनको उस दूध को आप सूंघ के पता लगा सकते हैं, टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, सुगंध से पता चल जाएगा, उसके स्वाद से पता चल जाएगा कि दूध में कुछ मिलावट की गई है। और अगर विभिन्न जानवरों का दूध है जैसे गाय का, भैंस का है, तो उनमें कुछ अंतर होता है। अगर आप उसको यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो पता चल जाएगा कि इनमें कुछ मिलावटें की गई हैं। और लैक्टोमीटर की सहायता से केवल दूध में पानी की मिलावट का ही पता लगाया जा सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी प्रकार के वीडियोज़ अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, माइंड पावर हिंदी को। थैंक यू, धन्यवाद।